हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। मार्च एंड अप्रैल ये 2 महीने और इन 2 महीनों बाद तुम्हारे हाथ में नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर होगा। वो क्वेश्चन पेपर जो कि डिसाइड करेगा कि इस साल आप लोग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट बनने भी वाले हो या फिर नहीं। तो मेक श्योर कि इन दोनों मंथ्स की अहमियत तुम लोग समझते हुए प्रिपरेशन कर रहे हो। पिछले दिनों में, पिछले महीनों में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी गलतियां हो गई, उन सभी पर इन 2 महीनों में तुम्हें वर्क करना है। जो भी कमियां रह गई उन कमियों को एक्सेप्ट करना है और इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना है। देखो, पिछले साल से ही मैं आप सभी को नीट 2025 प्रिपरेशन के लिए मंथली टारगेट्स प्रोवाइड कराते आ रही थी। मैंने आप लोगों को फरवरी मंथ का भी टारगेट प्रोवाइड कराया था कि जो भी बच्चे मेरे मंथली टारगेट्स को जुलाई से, अगस्त से या फिर अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे थे फॉलो करना, वो मंथ वाइज कौन कौन से चैप्टर्स कवर करे। मार्च मंथ के लिए मैं सभी बच्चों को ये कहूँगी कि आप लोगों के सिलेबस से जितने भी चैप्टर्स बच चुके हैं, उनमें से जो चैप्टर्स आपको लगते हैं कि अभी आप इजीली कवर कर सकते हो कम से कम टाइम में, पहले उन चैप्टर्स को निपटा दीजिएगा और 31 मार्च अपने लिए सिलेबस कंप्लीशन की डेडलाइन रखिएगा। 31 मार्च तक जितने भी चैप्टर्स तुमसे कवर हो जाते हैं, एक बार उन्हें अच्छे से पढ़ लो। अप्रैल मंथ में तुम लोग कंप्लीटली रिविजन प्लस मॉक टेस्ट देना, पीवाईक्यूज करना, इन सभी पर फोकस करोगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो इस मंथ हम लोग वीक वाइज कौन कौन से चैप्टर से या फिर यूनिट से क्वेश्चंस करने वाले हैं। और दूसरा, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है बायोलॉजी एटीज, जहाँ पर मैं लगातार आप लोगों को हर 2-2 दिन के गैप में बायोलॉजी की यूनिट वाइज, फुल सिलेबस, चैप्टर वाइज एमसीक्यू की पीडीएफ प्रोवाइड करा रही हूँ। तो इस महीने मैं आप लोगों को किन किन चैप्टर्स के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाली हूँ, उसका शेड्यूल भी आज के वीडियो में आप सभी से शेयर करूंगी बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिटी पोस्ट शेड्यूल की। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हम लोग इकोलॉजी यूनिट से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में हर 1.5 से 2 घंटे के गैप में आप लोगों को इकोलॉजी रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पर पूछे थे उनकी पीडीएफ बनाते हुए वो पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर प्रोवाइड करा दूंगी। सेकंड वीक ऑफ मार्च में यूनिट 1 एंड 2 दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड प्लस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड वीक में यूनिट 3 एंड 4 करेंगे। फोर्थ वीक में यूनिट 5 एंड 6 और लास्ट वीक ऑफ मार्च में हम लोग यूनिट 7 एंड 8 करेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगी उन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। अब 9 PM मॉक टेस्ट, हर 3-3 दिन के गैप में मैं आप लोगों को बायोलॉजी की यूनिट वाइज मॉक टेस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी। इन पीडीएफ में आप लोगों को नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे बच्चों। 4 मार्च को यूनिट 1 दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की 50 क्वेश्चन की एमसीक्यूज की पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और देखिए कि ये पर्टिकुलर यूनिट आपकी कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड है। 8 मार्च को यूनिट 2, 12 को यूनिट 3, 16 मार्च यूनिट 4, 20 को यूनिट 5, 24 को यूनिट 6, 28 मार्च को यूनिट 7 और 31 मार्च को यूनिट 8 से आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बच्चों, आप लोग जो भी चैप्टर्स इस महीने टारगेट कर रहे हो उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को 31 मार्च से पहले कवर कर लेना। और जो शेड्यूल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोग मेरे द्वारा दिए गए मॉक टेस्ट दे सकते हैं और कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पूछूंगी उन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। बायोलॉजी के आप लोगों की जो जो यूनिट कवर हो चुकी है उनका क्विक रिविजन करने के लिए मेरे चैनल पर अपलोडेड प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। मैंने आप लोगों के लिए बायोलॉजी की यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट के जरिए आप लोग यूनिट वाइज क्विक रिविजन कर सकते हैं। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पूरी यूनिट की मैंने डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई हुई है। हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए मेरी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट चेक करिएगा। बायोलॉजी के डिफिकल्ट टॉपिक्स, डिफिकल्ट प्रोसेसेस जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फाइटो हार्मोन्स के फंक्शंस, उन सभी को याद करने की ट्रिक वीडियोस भी मेरी नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक सीरीज वाली प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। फ्रॉक टॉपिक को 14 शॉर्ट्स की फॉर्म में क्विकली आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जहां से नीट में पिछले सालों में क्वेश्चंस बन के आए हैं, उन सारी लाइन्स का क्विक रिविजन करने के लिए मेरी एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन वाली सीरीज को भी चेक कर सकते हैं। मेक श्योर बच्चों की मार्च और अप्रैल में आप लोग डट कर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मई मंथ में तुम लोगों को अपना 100% देते हुए नीट 2025 का पेपर अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।